सतगुर दाता सर्व के मैं कृपन कंगा गुरु मैं मां जानू नी हसियो मोक जा। बसंत के लिए भजन तैयार जो है वो केवल महाराज जी के पवित्र जन्म नाते से उनकी बहन के लिए बधाई मुबारक है, जिनका शरीर शांत है लेकिन आत्मा को मैं बधाई दूंगा। उसकी आत्मा जो कि हक रखती थी महाराज जी को भैया बनाने का, और उन्हीं के वियोग में, उनके विछोड़े में वो रो रो करके उनकी आंखें चली गई, अंधी हो गई, सूरदास थी, और हमारे के चरणों में आके भेज लिया। तो उसी बहन भावा को मैं बधाई दे रहा हूं। आप पीछे बोले नहीं, बस सुनते चले। लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी। किहा सोना वीरनी रब दी जगीरनी, किहा सोना वीरनी रब दी जगीरनी। लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी। बुढ़े माता राधे मुखड़े नू चुम चुम रजदी, पंडितां ते ज्योतिषियां वले जावे बाजदी। माता राधे मुखड़े नू चुम चुम रजदी, पंडितां ते ज्योतिषियां वले जावे बाजदी। सारे मिल के आखन लगे पीरां दा पीरनी, पीरां दा पीरनी। लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी, लख लख बधाई बहन भावा तेरा खेडां जो खेडे सदके मैं जावा जेड़े उदों तेरे जेड़े। बाली उमर विच खेडां जो खेडे सदके मैं जावा जेड़े उदों तेरे जेड़े। गति कौन जाने ए तां शाही फकीरनी, शाही फकीरनी। लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीर, लख लख बधाई बहन भावा तेरा वीरनी। दासन दास भला यश क्या गावे, शेष हजार मुख अंत न पावे। दासन दास भला यश क्या गावे, शेष हजार मुख अंत न पावे। लिखा अते गावा मैं की, लिखा अते गावा मैं की, मैं हाँ हकीरनी, मैं हाँ हकीर।
रूहानियत का सरचश्मा सतगुरु धाम श्री नंगली साहिब, जहाँ हजारों लाखों श्रद्धालु अपने श्रद्धा प्रेम के पुष्प लेकर हाजिर होते हैं, जहाँ मन चाही मुरादें मिलती हैं। सदगुरु के दरबार से कोई खाली नहीं लौटा। शहंशाहे दो आलम की एक झलक के प्यासे जिज्ञासु यहाँ हाजिर होते हैं। श्री गुरु मंदिर के दर्शन करके दिल को महा आनंद और शाश्वत शांति मिलती है। सार निकेतन पूज्य गुरुदेव स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, कितना प्यार, उत्साह और आनंद हृदय में है। श्री सदगुरुदेव जी के दर्शन पाने के लिए साल में अनेक बार गुरुदेव यहाँ आते हैं। हजूर सदगुरु वाटिका की ओर जा रहे हैं। महापुरुष और वेख लियो जी हुण तुसीं हुण आउंदी पई है हुण इस तरह वेखना जिवें प्रेमानंद वेंदी ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ कोई डर नहीं ओ दे लो कुछ नहीं कहना सुना देख लो भाई वेख लो देखन दियो ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। महापुरुषों का हास्य विनोद विलक्षण हुआ करता है। श्री गुरु मंदिर नंगली साहब, ये सदगुरु वाटिका मुख्य द्वार, एक से एक अद्भुत दृश्य। नंगली साहब के लहलहाते खेत, इसकी राह गुजर भी कितनी पवित्र है। नागन नदी का बलखाता जल सदगुरुदेव जी ने इसको वरदान दिया था। ये चार दीवारी और मुख्य द्वार हजूर ने इसका निर्माण संत महापुरुषों के अंतिम विश्राम स्थल के लिए करवाया। इसको पवित्रता और सुरक्षा के निमित्त हजूर ने इसका निर्माण करवाया। पवित्र सरोवर श्री अद्वैत सर, श्री नंगली साहब ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण कुछ वर्ष पहले हुआ, जहां भक्तजन स्नान करके अपने तन मन को पवित्र बनाते हैं। हजूर अपनी भक्त मंडली के साथ इसका अवलोकन कर रहे हैं। संत महापुरुष शरीर में न होकर के भी मालिक के चरणों में होते हैं। ये दो समाधियां भगवे रंग की संत अखंडा प्रेमानंद जी और भक्त रामलाल जी, कितना प्यार अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में इनका था। आते जाते उनके चरणों का जहां दर्शन मिले, लाश दफनाना मेरी उस राह गुजर के सामने। आते जाते उनके लाश दफनाना मेरी उस राह गुजर के सामने। ਉਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੀ ਐਸੇ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣ ਫਸਲਾ ਗਈਆਂ
ਉਹ ਉਧਰ ਇਹ ਜੋੜ ਫਸਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗਹਿਰਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ फल जी कुछ रिटर्न आ जाए सूर्य अस्ताचल गामी हो रहा है। सभी गुरु मंदिर की ओर आरती पूजन के लिए जा रहे हैं। हजूर संगत से मुखातिब हैं। वो बाग की सेवा में लगी भाई गुरदास नू सुल्तान वाले नू ਅੱਛਾ ਜੀ मैं फिर हौली 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 बगीचा और रूप अख्तियार कर गया जी फिर सारे संत इत्थे आ गए हाँ जी समाधियां ला बैठे फिर प्रेरणा हुई कदों दी ਉਹ ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੋਈ ਵੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਮਾਧੀ गुट्टा पीछे रह ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ कोई 70-75 ਹਾਂ 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਇਆ ਸੇਵਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਬੈਠੇ ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ संगत में सुनाओ जी कुछ ना ਉਹ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਕਣਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਂ ਹਿਰਦਾ ਲਿਆ ਚੁਰਾ बातों बातों में प्रभु मनुआ लिया चुरा बातों बातों में मन मोह लिया मेरा दिल खो लिया मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में दिल मोह लिया मेरा दिल खो लिया मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में मन मुखड़े तो मिठा मिठा बोल के प्रेम दा तराजू पाके दिल ताई खिंचिया तेरे मिठे वचना दा जाल ऐसा बिछिया प्रेम दी डोर पाके दिल ताई खिंचिया तेरे मिठे वचना दा जाल ऐसा बिछिया जाल ऐसा बिछिया हाँ तेरे मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में दिल खो लिया मेरा मन मोह लिया मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में दिल खो लिया मेरा मन मोह लिया मेरे प्रीतमा मुख देखा कनो आपदा प्राणा तो प्यारा तेरे जिया ना कोई जापदा जापदा हाँ बातों बातों में मन मोह मेरा दिल खो लिया मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में ਆਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੋਰ ਦਾ ਸੁਣਦਾ
दास दे तेरे बाजू जिंदगी दे दिन थोड़े बास दे आजा चित चोर आजा एक बार चित चोर दासन दास दे तेरे बाजू जिंदगी दे दिन थोड़े बास दे दिन थोड़े बास दे हाँ बातों बातों में मन मोह मेरा दिल खोले आ मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में मन मोह मेरा दिल खोले आ मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में मेरा दिल खोले आ मेरे प्रीतमा हाँ बातों बातों में मन मोह बोलो जयकारा और मेरे श्री गुरु महाराज बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। भक्त गेंदा जी के पवित्र नाम को भला कौन नहीं जानता, जिसकी प्रेम प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हजूर सदगुरुदेव जी महाराज रूहानी शहंशाह यहाँ पधारे थे और यहीं पर 9 अप्रैल सन 1936 को उन्होंने अपना निर्वाण को प्राप्त किया। श्री गुरु मंदिर में पूज्य महाराज जी भजनों के रूप में अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं उनसे भजन सुनकर के प्रेम विभोर हो जाया करते थे। श्री गुरु दरबार में पूज्य महाराज जी के भजन प्रसिद्ध हैं। आज भी हजारों श्रद्धालु प्रेम से उनके भजन सुनते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में श्री सदगुरुदेव जी के दर्शन पाने के लिए हजूर आए। श्री गुरु महाराज जी का ये वार्षिक भंडारा है। यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सभी लालायत हैं। 2 फूल ले ले दिलबर इस उजड़े हुए चमन के। उस समय का तस्वर करते ही दिल में एक भूख सी उठती है। पूज्य महाराज जी का ये भजन अभी गुरु मंदिर में चल रहा है। क्या लगन क्या तड़प इसमें सदगुरु दर्शन की है और किस तन्मयता के साथ हजूर अपने प्रेमाधिकार श्री सदगुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में
पेश कर रहे हैं। जब भी हजूर श्री नंगली साहब आते हैं गुरु मंदिर में, इष्ट चरणों में, वो बड़े ही प्यार के साथ भजन पेश करते हैं। श्री निजातम स्मारक परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज निजातम भगवान की पवित्र महासमाधि यहाँ सन 1949 में श्री स्वामी जी महाराज ब्रह्मलीन हुए। पूज्य महाराज जी को उनकी चरण सेवा में 22 वर्ष व्यतीत हुए। ये 22 वर्ष का अरसा किस तरह गुरुदेव भगवान के प्यार, भक्ति और सेवा की जाती है, एक आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। स्वामी जी महाराज के वो दिव्य गुण, उनको पूज्य महाराज जी ने अपने जीवन में उनका समावेश कर लिया। श्री अमृत स्रोत, इस नलके को श्री सद्गुरुदेव जी का वरदान था कि ये सर्व रोग नाशक औषधि है। हजूर नंगली साहब मुख्य द्वार जाने कितनी राय, लेकिन दूध कितना निकलता है उसमें? दूध थोड़ा निकलता है। इसी तरीके से दोहे का अर्थ, सारी चौपाई का भाव दोहे में बंद हो जाता है। इसी तरीके से महाराजा ने उनको लाखों रुपए इनाम दे दिए उस ब्राह्मण को, तो सारी कंगालता हारी गई। एक मजाकिया वो प्रोग्राम था पंडित जी का, तो एक ही बात में शारदा सरस्वती की मेहरबानी कृपा से उस सारे का सारा कंगालता हारी गई। तो मैं यही अर्ज करने चला हूँ कि हमारे शोरा हजरात एक ऐसी कलाम हमारे आगे पेश करें जो कि हमारे दिलों, और हम उसको याद रखें। एक बात को, छोटी बात को भी याद रखना कभी कभी काम आ जाती है। बात सुन सुन अंधे पावे राह। अगर सुन लेवे और मन लवे तो ऐसा बात है कि जब सुन अंधे पावे राह, अंधे भी रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं अगर वो सुन करके मान लेवे। तो अगर हम अनुमानी कर सुनेंगे अनुमानी करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्ज करने चला हूँ। शोरा हजरात अपना काम शुरू करें। हरिओम। ये सोच के हैरान गुजरेगी तो क्या होगा, ये सोच के हैरान है, आंसू निकल आए। ऑल इंडिया मुशायरा जनाब रईस इंसारी। और एक शहर बताना है करते हुए पानी का रोग, और एक से दूसरे खत्म है तुमको, तुम शामों की खत्म है दे जाओ, और जब लौट के आना तो खबर कर देना, और जब लौट के आना तो खबर कर देना तुम जहां। जनाब नूर इंदौरी। आज गई आगोश में पलवानों की, मुझसे शोहरत है
है जहां में तेरे अफसानों की मुझसे शोहरत है जहां में तेरे जनाबे असगर नजीबाबादी दरबार निजातम की शायरी खास। तेरे क्या गरीब और तू तमाम शब का जगा हुआ दिन का थका हुआ। डॉक्टर बशीर बद्र, जिन्होंने मुशायरे की निजामत के फराइज अदा किए। ठहर जा इसी मोड़ पर तेरे साथ शाम गुजार शाम गुजार मेरा लफ्ज लफ्ज मुझे आईने में उतार कई पतझड़ों की निशानियां मेरे आंसुओं का लिबास है। कई पतझड़ों की निशानियां मेरे आंसुओं का लिबास है। मुझे क्या गरज मैं बहार से कोई और हार सिंगार लूंगा। क्या गरज मैं बहार से कोई और हार सिंगार लूं। पन गौर कर मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर मेरी उलझनों पर न गौर कर जनाब कुमार बाराबंकी, मेरे हाल पर तेरी जुल्फ तो नहीं जिंदगी जो बिगड़ के और संवर गई नहीं जिंदगी जो बिगड़ के और संवर गई। वो थी मसलहत न थी बरहमी मेरे गुजर न थी बरहमी मेरे दिल पर फिर भी मोहतरमा आबिदा रिफ्त, और जुए करम निजातम नगर बस्ती नौर सवेरे आरती पूजन हो रहा है। इस मंदिर की भव्य शोभा आप सब देख रहे हैं। ये संगमरमर का विशाल मंदिर कुछ साल पहले बना था और इसकी सेवा का सौभाग्य भक्त देवी चंद जी खन्ना हैदराबाद निवासी को मिला। Viva
इस विशाल आश्रम का निर्माण सन 1957 में हुआ था और श्री स्वामी जी महाराज निजातम भगवान के इशारे और उनके खास इरशाद से इसका निर्माण हुआ। हरि ओम जय श्री जगतारण श्री जगतारण। श्री स्वामी जी महाराज की सरलता, विनम्रता और गुरु भक्ति से कौन परिचित नहीं। शुभ मग की सच्ची हार की हरि ओम जय श्री जगतारण तस्मै प्रेम की बात जो वंदना, विनती और उत्तर के बाद श्री परमहंस जी महाराज का भजन।
श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम यहाँ पर हर वर्ष श्री निजातम भगवान के पवित्र निर्वाण महोत्सव पर वार्षिक सत्संग सम्मेलन होता है। ये 24वां श्री निजातम सत्संग सम्मेलन का दूसरा दिन है। ये विशाल आश्रम पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रांतों के भक्तों के लिए रूहानियत का सरचश्मा है। यहाँ श्री स्वामी जी महाराज के इरशाद अनुसार कोटली मोहम्मद सदीक आश्रम के ही दृश्य देखने को मिलते हैं। लंगर, गौ सेवा, औषधालय, ये स्वामी जी महाराज इनका ही हर समय इन बातों पर जोर देते थे। ये गुरु महाराज जी का ये विशाल लंगर, कहते हैं कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के लंगर में हर रोज़ 70 मन नमक इस्तेमाल होता था। वो बात तो सुनी हुई है, लेकिन इन आँखों से देखने को मिलता है कि श्री स्वामी जी महाराज की पुनीत बरसी पर यहाँ 100-150 बोरी आटा इस्तेमाल होता है। सैकड़ों ही गुरभक्त, माताएं, बहनें, बुजुर्ग भाई इस लंगर की सेवा में शामिल होते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और हजारों ही व्यक्ति, प्रेमी भक्त यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। संतों के डेरों पर, फकीरों के आस्थानों पर लंगर की खास विशेषता हुआ करती है। ये अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और जिनकी याद में इस तरह के आयोजन हो, भला वो भी किसी ना किसी रूप में ज़रूर वहाँ पर आते हैं। ये दरिद्र नारायण की सेवा स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसको अपना लक्ष्य बनाया था। घर घर जाकर जलंधर के प्रेमी इस लंगर की सेवा को इकट्ठा करते हैं। निजातम सत्संग सम्मेलन के ये दृश्य दिल में नक्श हो जाते हैं। ये दूसरे दिन की कार्रवाई के लिए विशाल पंडाल तैयार है। महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी संगत को दर्शन देने के लिए अपने कमरे से पधारे। हजारों ही प्रेमी श्रद्धा और प्रेम को लिए हुए यहाँ पर हजूर के दर्शन के लिए लालायित हैं। हजूर कितने प्यार से जिज्ञासुओं का शंका समाधान करते हैं। पूज्य महाराज श्री से मिलने के लिए गुरु दरबार का संत मंडल भी यहाँ पर आता है। ये सैकड़ों माई भाई इसी प्रतीक्षा में है कि हजूर की करम की नज़र, मेहर की दृष्टि उनकी ओर भी उठे। उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए ही यहाँ पर हर साल ये प्रेमियों का समूह इकट्ठा होता है। कोई हरियाणा, कोई पंजाब, कोई यूपी, हिंदुस्तान के कोने कोने से ये जिज्ञासु भक्त केवल हजूर के दर्शन दीदार के लिए आते हैं। एकम मन से, वाणी से और संकल्प से जो एक होते हैं, वही संत, वही ऋषि, वही महान पुरुष होते हैं। जिनके मन में और वाणी में और कर्म में और हो और अपने लिए कुछ और सोचता हो,
उसी के जीवन में आप नहीं चाहते कि कोई आपको ठगे, उसके लिए आप किसी को मत ठगना। आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई धोखा हो। यदि ऐसे आचरण वाला हो जाए तो पृथ्वी पर शांति ही शांति हो जाएगी। ये जो गवर्नमेंट अथवा कोई भी समाज विश्व काटने लग जाता है, उसको ये नजर नहीं आता है कि जिसकी रोटी खाकर मैं पलता हूँ वो उसको भी काट लेता है, उसको बेचारे को कुछ पता नहीं होता है। महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद मोहनकार आदि इन विषैली चीजों के खाने से वो एक पागल बन चुका है। वो आज धर्म की मना उन शास्त्रों की भी अवज्ञा करता है, महापुरुषों की भी अवज्ञा करता है, वो माँ बाप की भी अवज्ञा करता है, गुरुजनों की भी अवज्ञा करता है। उसका मूल कारण क्या है? वो केवल एक अज्ञान है, अविद्या है। और जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने शुरू में ही कह दिया गुरु के रूप से, शूद्रम हिर दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तप, वो भाई मैं रुद्र नहीं देख रहा। मस्तिष्क में तिलक दिया, सारे खजानों की चाबियों से संभाली, सिंहासन पे बैठाया, एक एक वस्तु से संभाल दी। सब संभालने के तस्वीर बाद मोहब्बत स्वामी अमर मुनि जी, एक बक्स को लेकर कहा, देखो बेटा, सब कुछ देखना, इसे नहीं खोलना, इसे बंद रहने देना, इस ट्रंक के ताले को नहीं खोलना। पिताजी चले गए, राजकुमार राजा बना, चित्त में कौतूहल हुआ। श्रोता यहाँ पर कव्वाली सुनने के लिए एकत्रित हैं। पंजाब के मशहूर कव्वाल जनाब इरशाद रहमत मलेर कोटला वाले यहाँ हर साल रूहानी कव्वालियों का दिलचस्प प्रोग्राम पेश करते हैं। जनाब अफगान नजीबाबादी गजल सरा हैं। उनकी गजल और उनके तरन्नम में एक खास खूबी है जो बहुत कम देखने में मिलती है। जनाब अफगान का कलाम बहुत उच्च कोटि का है। उनके एक एक लफ्ज में प्रेम और रूहानियत की चाशनी घुली हुई है। हो जाएगा जानता हूँ फरेबे जाएगा। आप ही उनको हुक्म दें कि कव्वाली शुरू करें। मैं यही बात मैं करना चाहता था कि किसी तरह हजूर खुद ब खुद कहें तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने खुद ही श्री मुख से हुक्म दें कव्वाली शुरू करने का। और शामीन में आपकी भी दाद देता हूँ कि लोग आपको नहीं दे सकते, लेकिन एक मैं आपसे मांग करता हूँ कि आप यहाँ दिल से बातें होती हैं। शाह साहब उधर नजर देखिए कि कैसे लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। मुझे शकील बदायूनी का एक शेर याद आ रहा है कि क्या जानिए क्या सोच के आ रहा है कोई, क्या जानिए कि क्या सोच के चला आ रहा है कोई, अब तो आंचल भी सरे दोष नहीं है। जिसका नाम ही अरशाद है उनके लिए मैं अरशाद करूं तो ये गलती है मेरी। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अरशाद वो अरशाद फरमाएं जिसके लिए, जिसको कव्वाली कहते हैं। और कव्वाली क्या है, जहां तक मैंने सुना महान पुरुषों से कि जब कोई वली अल्लाह उस मालक तक पहुंचे हुए अपने जज्बे में आलम जबरूत से कुछ
जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं। मलकूत नहीं, मलकूत 6 चक्रों का नाम है, पिंडी चक्रों का नाम। और आलम जबरूत में पहुंच करके जब वो, जिसके लिए मैं रात भी बोला था कि धुर की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, वो महान पुरुष किसी भी मजहब के हों, वो बाणी का उच्चारण करते हैं। जिस लहजे में उच्चारण करते हैं वो हम सब के काम आती है। गुरुदेव कहते हैं आनंद सुनो वट भागियो। भाई हम तो सुनने की बजाय पढ़ते हैं, करें क्या, रगड़ा बन गया ये, क्योंकि बिस्मिल्लाह ही उल्टी पड़ी गई तो क्या करें। ऐसी बात है, गुरु साहब का वाक है, उनकी अर्थ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। वो तो अपनी बीती कह रहे हैं कि मेरी सुनो, मैंने सुना है तो क्या बना है, सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। पार ब्रह्म प्रभु की प्राप्ति हुई, उतरे सगल वसूरे। जितने भी सगल वसूरे थे, सगल दुख थे, सब उतर गए। किसी ने पूछा कैसे उतरे भाई, का उतरे सगल वसूरे, आनंद सुनो वट भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, निर्णय करके इस बात, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी। पूछा किथों सुनी, कहा जी संत साजन भय सर से पूरे गुरते जानी। वो जानी जाती है बानी। खिदमत व ताजीम से जब तू करेगा इल्तिजा तो रहबरे कामल तुझे देंगे सब। क्योंकि अगर शाह रोज रागोद शबस्ती बवायद गुफ्ते इन पाँव कर, हमें मानना पड़ता है, मनने की गत कही ना जाए। तो भाई वो जिसमें हम मनने गए तो कागज कलम ना लिखना हार मनने का बै करे विचार, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मान को। वो मन द्वारा जाना जाता है, अंदर से आवाज आती है नाम निरंजन की, ना कि नाम निरंजन जवान के अधीन हो गया या कागज कलम के अधीन हो गया। हमें इन महान पुरुषों की खिदमत में, इनकी सेवा में आकर वही नाम प्राप्त करना है, वही धुर की वाणी प्राप्त करनी है जो कि हमारे अंदर वाणी हो रही है, उस वाणी की खोज करनी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ साथ मैं फिर कहूंगा, इरशाद को क्या कहूं, इरशाद फरमाइए, इरशाद हरिओम। सब आए हैं, मैं दिल लेके नदाइश हूँ, नजराना दिल लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ इस बात को, समझते हैं ये परवाने। नदाइश हूँ, नजराना दिल लेके आया हूँ।
यही चीज की लाने के काबिल लेके आया हूँ कि और जितना खामोश जितना मैं उससे दूर हूँ उतना ही वो करीब है। जितना मैं उससे दूर हूँ उतना ही वो करीब है। अब देख सकूँ ना उसको मैं, देख सकूँ ना उसको मैं, अब ये मेरा नसीब है। देख सकूँ ना उसको मैं, अब ये मेरा नसीब है। देख सकूँ अब ये मेरा नसीब है। पड़ जाए शेख बरहमन दायरा हरम के फेर में, पड़ जाए शेख बरहमन दायरा हरम के फेर में, वरना हरी Hello, 1, 2, 3, 4. Hello, 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 hello. 1, 2, 3, 4. Hello, hello. श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम रजौरी गार्डन नई दिल्ली के तत्वावधान में श्री रामनवमी श्री अद्वैत जयंती महोत्सव दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज का 123वां शुभ जन्म महापर्व पूरा बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। ये शोभा यात्रा हर साल ये शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें जहां हमें दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी, भगवान राम और संत महापुरुषों के दिव्य दर्शन होते हैं। रजौरी गार्डन के मुख्य मार्गों का चक्कर लगाती हुई ये शोभा यात्रा आश्रम के सामने पहुंचती है। परम पूज्य हृदय सम्राट श्री महाराज जी और दूसरे संत मंडल, दूसरे संत महापुरुष इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। पिछले 2 साल से हजूर शोभा यात्रा में शरीक ना हो सके। इस साल उनके शुभ दर्शन सब प्रेमियों को इस शोभा यात्रा जुलूस में भी हुए। कितने प्रसन्न मुद्रा में हजूर स्वामी अमर मुनि जी महाराज, स्वामी अविनाशी जी महाराज और स्वामी ज्ञान शब्दानंद जी के साथ विराजमान हैं। दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी महाराज का ये शुभ जन्म महोत्सव सन 57 से यहाँ मनाया जा रहा है। हर साल इसकी शोभा दर्शनीय होती है। दिल्ली प्रांत में ये सबसे बड़ा रामनवमी का उत्सव है।
भारत के कोने कोने से यहाँ पर प्रेमी जन इस उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। दिल्ली, जालंधर, कानपुर, कैथल ये तो सार शब्द मिशन के मुख्य केंद्र हैं ही, लेकिन इसके अतिरिक्त यूपी, पंजाब, हरियाणा, बम्बई, कलकत्ता और दूसरे नगरों से भी यहाँ पर प्रेमी जन एकत्रित होते हैं। हजूर ने आश्रम में प्रवेश किया, सबके मन में अत्यंत उत्साह और प्यार है। हजूर स्वामी अमरमुनि जी महाराज और दूसरे संतों के साथ ध्वज मंच की ओर पधार रहे हैं। ये श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम सन 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था। प्रेमियों के ये प्रेम नज़ारे, मस्ती के दृश्य। भारतीय संस्कृति का प्रतीक भगवा झंडा। भारतीय सभी प्रेमी जन बड़े प्यार और उत्साह के साथ ये भगवे झंडे का ये गीत गा रहे हैं। ये असंख्य नर नारी यहाँ पर ध्वजारोहण के समारोह में शरीक हैं। कोई मस्ती में नाच रहा है, कोई प्रेम से गा रहा है। ये विलक्षण दृश्य सबको देखने को मिल रहे हैं। सद्गुरुदेव जी का ये अपार कर्म है। जो कुछ कहना था महात्मा गुरुसरानंद जी ने बहुत कुछ कह दिया। जिन्होंने कहना है उन्होंने कहना है। मैं तो केवल सेवादार हूँ, इनका दास हूँ। और मेरे पर ये बोझ डाला गया कि मैं बोलूं। इस अवसर पर बोलने का कुछ ज्यादा मैं इतना एहसास नहीं करता, परंतु पर साल शायद इसी मौका पर हमारे निज धाम निवासी परम पूज्य स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज विराजमान थे। मुझे स्मृति नहीं पूरी आती कि वो थे या नहीं, लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज मौजूद थे। उस वक्त ये शरीर बहुत ढीला था, कुछ कह ना पाया, और अब भी शरीर की इतनी अवस्था अच्छी नहीं कि मैं कह सकूं। स्वामी जी महाराज के वचन याद आते हैं। स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज जिनके लिए मैंने प्रार्थना करी है
कि ये झंडे की रस्म या ये झंडा ऊंचा क्यों फहराया जाता है, लहराया जाता है, ताकि इसको सब देख सकें। और इसका ध्येय क्या है? जो उन्होंने शब्द कहे हुए हैं, मैं उनके शब्दों के साथ साथ ही अपनी तुच्छ बुद्धि अनुसार कहूंगा कि कोई भूला भटका